Very good afternoon to all. Today we are going to discuss फंडामेंटल एनालिसिस। जो एनालिसिस है ये हमारे पास जो है तीन तरह के हैं। एक है इकोनॉमिक, एक है कंपनी, ठीक है, और तीसरा है फंडामेंटल। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अपने मनी को ख़राब करने के लिए, या ऐसा पैसा जो डूब जाए, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाना पसंद नहीं करता। तो जो इन्वेस्टमेंट है हम उससे हमेशा ही गेन जो है वो लेना चाहते हैं, और ये जो है समटाइम हमें कुछ डिग्री ऑफ रिस्क जो है या अनसर्टेनिटी जो है वो फेस करने पड़ते हैं, और समटाइम सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के साथ जो है वो डील करते हैं, जो कि हमें कैपिटल मार्केट में देखने को मिलती है। जैसे कि हायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अगर जो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिटर्न को तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ईजिली सोल्ड नहीं हो सकती और ना ही वो कन्वर्ट हो सकती हैं किस में, कैश में। समटाइम इन्वेस्टमेंट जो होती हैं सिक्योरिटीज़ में ये इशू की जाती हैं कंपनी के द्वारा, और इसमें कई बार बहुत थोड़ा या कोई ऑपरेटिंग हिस्ट्री जो है वो नहीं होती, और ये जो है पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादा रिस्क पे, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इनमें इंक्लूड होता है म्यूचुअल फंड्स, और ये जो हैं हम लीगली इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारा कितना लॉस जो है वो मार्केट वैल्यू का होगा। सिक्योरिटीज़ जो होती हैं समटाइम सब्जेक्ट होता है कि इसमें टेंडर ऑफर होते हैं, मर्जर्स होते हैं, या थर्ड पार्टी एक्शंस होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारी वैल्यू को किस टर्म में, ऑनरशिप इंटरेस्ट में। अब बोलते हैं ये जो मार्केट हैं ये सम टाइम जो है पब्लिक अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन कर देते हैं ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग हम जो है क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें मार्केट पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर हमें खुद अपनी समझदारी से डिसीजन लेना होगा। अब बोलते जो पास्ट का या जो हमारा पास्ट सक्सेस होती है हमारी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की, इसमें जो है गारंटी होती है कि हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहेगी। और ये जो है समटाइम क्योंकि हमें पता है मार्केट जो है वो कभी भी सेम नहीं रहती, कभी भी कुछ भी चेंजेस जो हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं, तो ये हमेशा ही रिस्क के साथ जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। अब बोलते ये जो है यूनिक नेचर होती है हमारे कैपिटल मार्केट की या इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि हमें फोर्स करती है कि हम इन्वेस्टर को डिपेंड करने के ऊपर कि फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्या हैं, और उसके ऊपर उसे स्ट्रांगली जो है डिपेंड करना पड़ता है। अब बोलते हैं ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं ये जो है इसमें पूरी की पूरी इकॉनमी या स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो है कंपनी की वो आती है, जो परफॉर्मेंस होती है सिक्योरिटीज़ की, और ये हमें रिप्रेजेंट करती है कंपनी को कि ये हम कह सकते हैं कि डिपेंड होगा टाइम पे। अब हम मीनिंग की बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड होता है जिसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं सिक्योरिटीज़ की, और इसमें हम अटेम्प्ट करते हैं कौन से मेजर जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू के होते हैं, और ये जो है हम क्या करते हैं एग्जामिन करते हैं, और ये रिलेट करते हैं किसके साथ, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या दूसरे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के साथ। और फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये हम अटेम्प्ट करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें हर एक चीज़ की जो कि इफ़ेक्ट करती है किसको, सिक्योरिटी वैल्यू को। इसमें जो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी आते हैं, जैसे कि पूरी की पूरी इकॉनमी या इंडस्ट्री कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं, इसमें जो हमारा इंडिविजुअल है उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्होंने जो है प्रिडिक्ट करना है कि नेशनल इकॉनमी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे कॉरपोरेट प्रॉफिट को और इन्वेस्टर्स के एटीट्यूड को, और इसमें एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो समटाइम जो है अल्टीमेटली जो होती हैं सिक्योर होती हैं, अल्टीमेटली जो होती हैं सिक्योरिटी प्राइसेस के ऊपर ही हमें देखने को मिलती हैं। इसमें जो है हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि स्टॉक प्राइस जो है वो कैसे चेंज होता है, और इसमें हम स्टडी करते हैं कौन कौन से फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेटिंग की हैं, और उसमें ओवरऑल इकॉनमी जो है वो क्या है, और ये जो है कैसे इन्फ्लुएंस करती है पैक्यूलर्स को जो कि हमारी इंडस्ट्री या कंपनीज़ के होते हैं। ये हमें राइट टाइम पे राइट सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट अब बोलते हैं 3 फेसेस जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस के होते हैं। सबसे पहले आता है हमने अंडरस्टैंड करना है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को या डेवलपमेंट को। देन हमने एनालाइज करना है प्रोस्पेक्टस को जो कि हमारी इंडस्ट्री के है,
और जो कि बिलोंग करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस से। देन ये हमें असेस करते हैं कि प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस जो है वो हमारी कंपनी की क्या है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ये जो 3 फेज़ है, ये एग्जामिनेशन जो है फंडामेंटल एनालिसिस का कहते हैं। इसे हम EIC भी कहते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री या फिर कंपनी एनालिसिस। ठीक है, ये जो है एक फ्रेमवर्क होता है और ये टॉप डाउन अप्रोचेस होती हैं और इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं किसको, इकॉनमी को, देन उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को और फाइनली कंपनीज़ के लिए। अब बोलते हैं इंडस्ट्री फोरकास्ट जो होती हैं ये बेस्ड होती हैं किसके ऊपर, कि जो हमारी इकोनॉमी या इंटर्न जो है वो क्या है। अब बोलते कंपनी जो है वो फोरकास्ट करती हैं या ये बेस्ड होती हैं किसके ऊपर, कि हमारा इंडस्ट्री या फिर इकोनॉमी का जो है वो क्या है। ठीक है, अब बोलते ये जो है ये अप्रोचेस होती हैं जिसमें इंडस्ट्री ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं किसके अगेंस्ट, दूसरी इंडस्ट्री ग्रुप में या कंपनीज़ में। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस जो है, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये 3 फेज एनालिसिस होता है जिसमें इकोनॉमी, इंडस्ट्री या फिर कंपनी को हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम फेसेस की बात करते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक, सेकंड होता है इंडस्ट्री, थर्ड होता है कंपनी। जो फर्स्ट फेज है इसका पर्पस क्या होता है कि हमने जो है जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है, जो कि नेशन की है, उसे पता करना है। देन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो हमने यूज़ करने हैं इसकी टूल्स या टेक्निक्स के लिए। ठीक है, सेकंड जो है वो इंडस्ट्री एनालिसिस है। अब इसमें हमने असेस करना है या प्रोस्पेक्ट जो होता है हमारे पास अलग इंडस्ट्रीज ग्रुपिंग का, कि इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एनालिसिस क्या है, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस जो है वो इंडस्ट्रीज़ का क्या रहेगा। थर्ड जो है ये हमें एनालाइज करने में कि फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या है। इसमें जो है एनालिसिस होता है फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स का, सेल्स का या प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक है, अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और ये जो है बेस्ड होती हैं ट्रेंड्स के ऊपर। ठीक है, हमारे पास एबिलिटी होती है कि हमने कैसे आइडेंटिफाई या प्रिडिक्ट करना है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स को। इसमें डेमोग्राफिक या टेक्निकल या फिर कंज्यूमर ट्रेंड्स जो होते हैं वो हम लेते हैं और ये एक तरह का बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टर को देते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं कि अपने राइट इंडस्ट्री ग्रुप या कंपनीज़ को करना है। देन उसके बाद ये करते हैं वैल्यू स्पॉटिंग। जो साउंड फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये आपको हेल्प या आइडेंटिफाई करने में कंपनीज़ को हेल्प करता है और साथ ही साथ जो है रिप्रेजेंट करता है कि गुड वैल्यू क्या है। अब बोलते हैं जो मोस्ट लीजेंडरी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें जो है लॉन्ग टर्म वैल्यू या फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं अनकवर करने में ये कंपनीज जो कि वैल्यूएबल एसेट्स के साथ वर्क करती हैं या बैलेंस शीट या स्टेबल अर्निंग के साथ, तो वो हमेशा ही स्टेइंग पावर में रहती हैं। बिजनेस यूक्यूमेंट, अब बोलते ये जो है ऑब्वियस है कि अगर ये लेस टेंजिबल रिवॉर्ड्स जो हैं फंडामेंटल एनालिसिस के हैं तो डेवलपमेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगी कि हमारा बिजनेस कैसा है। ठीक है, जब हमने ये सारी रिसर्च कर ली या एनालिसिस जो है वो कर लिया तो इन्वेस्टर जो है वो फेमिलियर होगा इसकी रेवेन्यू के साथ कि जो ड्राइवर्स जो हैं वो रह गए हैं क्या है, क्या कंपनी के नहीं है, अर्निंग या अर्निंग एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमें कितनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ड्राइवर्स, बोलते ये जो हैं फंडामेंटल एनालिसिस में अलाउ करते हैं इन्वेस्टर को कि वो अंडरस्टैंडिंग करे कि वैल्यू ड्राइवर्स जो विद इन द कंपनी क्या है। स्टॉक प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इस ग्रुप से। नोइंग हु, ठीक है, यानी कि स्टॉक जो है वो मूव करता है एज अ ग्रुप। नोइंग अ कंपनी बिजनेस, जब आपको कंपनी के बिजनेस का पता है तो इन्वेस्टर जो है वो कैटेगराइज करेगा स्टॉक को कि उनकी इंडस्ट्रीज में उसकी क्या वैल्यू है और उनको ग्रुप बनाएगा और इसमें जो है डिफरेंट वैल्यूएशंस जो है वो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीकनेस की। जो वीकनेस होती है फंडामेंटल एनालिसिस की वो क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट। सम टाइम जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये बहुत ही एक्सीलेंट जो है हमें इनसाइट में देखने में या अंदर देखने में हेल्प करती है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं। ठीक है, तो बोलते वैल्यूएशन जो टेक्निक्स होती हैं डिपेंड करती हैं कि कंपनी का, इंडस्ट्री का ग्रुप या स्पेसिफिक जो है वो हर एक कंपनी का क्या है। बोलते इस रीज़न के लिए डिफरेंट टेक्निक्स या मॉडल्स होते हैं और ये रिक्वायर होते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ या डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो क्या रहेंगे। अब बोलते मॉडल जो हैं वो वर्क करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। सब्जेक्टिविटी, कई बार फेयर वैल्यू जो है वो बेस्ड होती है बहुत ज़्यादा एजम्पशंस पे और कोई भी चेंज जो है ग्रोथ या
मल्टीप्लायर का, एजम्पशन का, वो ग्रेटली ऑल्टर करता है अल्टीमेट वैल्यूएशन को। एनालिस्ट बायस, ठीक है, बोलते जो मेजॉरिटी होती है इन्फॉर्मेशन की वो एनालिसिस में आती है, और इसमें कंपनी जो है वो खुद ही क्या करती है, काम करती है। कंपनी एम्प्लॉयज़ के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इस रिलेशन में होते हैं कि मैनेजर जो है वो स्पेसिफिकली हैंडल करेगा कम्युनिटी को और रिलीज़ करेगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये बच्चे इसकी कुछ वीकनेस थी कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये एक वैल्यूएबल है, लेकिन ये साथ ही साथ अप्रोच करता है क्वेश्चंस को कि हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर जो हम पढ़ रहे हैं रिसर्च को जो कि किसी सेल साइड एनालिस्ट ने लिखी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट जो है हमें देता है। और इसमें जो है जबकि हमारे पास सारी पर्सनल बायनेस होती है, तो हर एक एनालिस्ट को कुछ सॉर्ट ऑफ बायनेस जो है वो फेस करनी पड़ती है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रिसर्च जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन इसमें जो रेटिंग्स होती हैं या जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है एनालिस्ट का, ठीक है, वो हमें ज़रूर देखना चाहिए जब हम किसी कंक्लूजन पे जाते हैं। आई होप बच्चे आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।